एक तरफ मिडिल ईस्ट सुलग रहा है। ईरान और इजराइल की आग में भारतीय शेयर बाजार के 8.5 करोड़ रुपए रातों रात स्वाहा हो चुके हैं। आम आदमी एलपीजी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के डर से कांप रहा है, लेकिन हमारे चाणक्य क्या कर रहे हैं? वो उस देश को 5,000 टन फ्री डीजल और प्याज भेज रहे हैं, जहां हमारे ही लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आज बात किसी खोखले मास्टर स्ट्रोक की नहीं होगी। आज न्यूज़ चैनलों का कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। आज बात होगी उस कूटनीतिक धोखे की जिसने ग्लोबल सुपर पावर बनने के नशे में हमारे खुद के पड़ोस को हमारे लिए मौत का कुआं बना दिया है। अब जरा हमारे पड़ोसियों को देखिए। वेस्ट में पाकिस्तान, साउथ में मालदीव और श्रीलंका, नॉर्थ में नेपाल और ईस्ट में बांग्लादेश। ईरान और इजराइल की जंग से तो शायद हम बच जाएं, लेकिन इस रिंग ऑफ फायर का क्या? एक तरफ दुनिया में हाहाकार मचा है, वर्ल्ड वॉर 3 दरवाजे पर खड़ा है, और दूसरी तरफ जिस देश में तख्ता पलट के बाद एंटी इंडिया सेंटिमेंट अपने चरम पर है, उसी देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए भारत अपने टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई फूंक रहा है। क्यों? ताकि हम दुनिया के सामने बड़े भाई बन सकें। अब यहाँ पर कुछ अंधे पार्टी कार्यकर्ता कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने आएंगे। वो कहेंगे, भाई तुम जयशंकर और डोभाल से ज्यादा जानते हो क्या? ये तो चाणक्य नीति है। अमेरिका चाहता है हम उलझें, इसलिए हम शांत हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये कौन सी चाणक्य नीति है भाई? जहां आपके अपने लोगों पर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, वहां आप अपनी आंखें और जुबान दोनों बंद करके बैठे हैं, और ऊपर से उन्हें 5,000 टन डीजल की सप्लाई दे रहे हैं। क्या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हैज गॉन फॉर अ टॉस? दिल्ली के एसी कमरों में बैठे बाबू लोग इसे डिप्लोमेसी कहते हैं। लिटरली, ये अपनी नाकामी और कमजोरी को मास्टर स्ट्रोक का रैपर पहनाकर आपको रोज नया चूरन बेच रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट आउट ऑफ कंट्रोल है, ईरान 100 साल पीछे जाने की कगार पर है। भारत में एक आम आदमी का पोर्टफोलियो लाल हो चुका है, आर्थिक डर हर घर में घुस चुका है, और ऐसे वक्त में हमारी सरकार की प्रायोरिटी क्या है? एक तरह की गंभीर जेठानी योजना, जहां हम अपना पैसा, अपना रिसोर्स उन लोगों को फीड करने में लगा रहे हैं जो भारत के खिलाफ झंडे उठाते हैं। कूटनीति का पहला उसूल होता है स्ट्रेंथ। अगर आप अपने ही रीजन में एक हॉस्टाइल नेबर को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप अपने ही लोगों की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकते, तो आप ग्लोबल सुपर पावर कैसे बनेंगे? हम यूएन में जाकर शेर बनते हैं, लेकिन अपने पड़ोस में हमारी हालत क्या है? लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट क्या है पता है? वो है आपकी और मेरी साइकोलॉजी को हैक करना। सरकार जानती है कि जब भी वो कोई कमजोर फैसला लेगी, उनका आईटी सेल और उनके अंधे कार्यकर्ता उसे मास्टर स्ट्रोक साबित करने में लग जाएंगे। असली वॉरफेयर बॉर्डर पर नहीं चल रहा है, असली वॉरफेयर आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। आपको एक सवाल पूछने वाले समर्थक से डिग्रेड करके एक अंधा कार्यकर्ता बना दिया गया है, जो सरकार की हर गलती को डिफेंड करने के लिए मजबूर है। मैंने 1 साल पहले ही दीवार पर लिखी ये इबारत पढ़ ली थी कि जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली है, और जो देश अपने पड़ोस में अग्रेसिव नहीं होगा, वो कुचला जाएगा। तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करें जो अभी भी मास्टर स्ट्रोक के भ्रम में जी रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।